नमस्कार। आज अपनी नई वीडियो में हम जानेंगे कि विवाह किस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा तो हमें ग्रहों की दिशाएं भी मालूम होनी चाहिए। तो इन दोनों ही चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि विवाह किस दिशा में संभव है। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह हो, यह है सप्तम भाव। सप्तम भाव में मान लीजिए गुरु है, तो गुरु की दिशा जो भी होगी उस दिशा में विवाह होगा। यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा की जो भी दिशा होगी उस दिशा में विवाह होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह ना हो, तब क्या शर्त है कि किसी और ग्रहों की यहाँ पर सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही हो, अथवा सप्तम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो उस ग्रह की दिशा जो है, उस ग्रह की दिशा में विवाह संभव होता है। अब यहाँ पर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है सप्तम भाव में। गुरु दृष्टि डाल रहे हैं 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि गुरु की आ रही है, तो गुरु की जो दिशा होगी उस दिशा में विवाह संभव है। दूसरे शुक्र डाल रहे हैं दृष्टि, यहाँ पर उदाहरण से समझाया जा रहा है। अब शुक्र डाल रहे हैं दृष्टि, तो शुक्र की दिशा में विवाह संभव है। अब आगे आते हैं, यदि सप्तम भाव में स्थिर राशि हो तो कन्या का ससुराल ज्यादा दूर नहीं होता है। यहाँ पर स्थिर राशि हो, और यदि चर राशि हो तो ससुराल दूर होने की संभावना बनी रहती है। ये तो हो गया कि किस दिशा में विवाह संभव है। अब आते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति की दिशा कौन सी है, किस दिशा में विवाह होगा। तो बृहस्पति की दिशा है कौन सी, ईशान कोण, उत्तर पूर्व। अगर सूर्य आ गया, सूर्य चाहे तो सप्तम भाव में बैठा है या सप्तम भाव को देख रहा है, तो विवाह की दिशा आएगी पूर्व। अब आते हैं शुक्र अगर आ गए, तो अगर शुक्र या तो बैठे हैं या सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो शुक्र की दिशा है साउथ ईस्ट, अग्निकोण। दक्षिण, अगर मंगल का संबंध बन रहा है सप्तम भाव से, या तो मंगल सप्तम भाव में खुद बैठे हैं या सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो दक्षिण दिशा में विवाह होने की संभावना पूरी होती है। यदि संबंध बन रहा है सप्तम भाव का राहु और केतु से, राहु केतु से बन रहा है संबंध, तो दक्षिण पश्चिम दिशा उसकी आ रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा में विवाह संभव है। और अगर शनिदेव से संबंध बन रहा है सप्तम भाव का, तो दिशा आएगी विवाह की पश्चिम। और यदि चंद्रमा का संबंध बन रहा है, या तो चंद्रमा सप्तम भाव में खुद बैठे हैं या सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो विवाह की दिशा आएगी वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट। और अगर बुध से संबंध बन रहा है सप्तम भाव का, बुध या तो स्वयं बैठे हुए हैं या देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो दिशा आवेगी विवाह की उत्तर। इस प्रकार आम जन, कोई भी व्यक्ति अपने लगन चार्ट को देखकर ये जान सकता है कि मेरा विवाह किस दिशा में होगा। यहाँ पर से दिशाएं दी हुई हैं, हमारी वीडियो को सेव करके देख सकते हैं आप कि कौन सी ग्रह की कौन सी दिशा है। अपना सप्तम भाव देख लें, ये सप्तम भाव होता है। इस पर गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टियां मैं समझाऊंगा आपके लिए आगे। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, केवल आप ग्रह देख रहे हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका विवाह पश्चिम दिशा में होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पंडित विनोद कुमार शर्मा को, एस्ट्रो पंडित विनोद कुमार शर्मा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।